गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। तो बच्चों लंच के बाद का ये जो पीरियड है, फिफ्थ पीरियड, पांचवा पीरियड, ठीक है, इसमें आप लोगों का ऑलरेडी पता है कि गणित का क्लास रहता है। तो गणित के क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर के आज आया हूँ। ऑलरेडी इस कंसेप्ट में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हम बता चुके हैं आप लोगों को। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, किसी दी गई संख्या में, ठीक है, किसी दिए गए अंक का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे बताते हैं, इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले से बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं फिर से उसी कंसेप्ट को रिवीजन क्लास में मैं लेकर के आया हूँ और उसी को आज मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी प्लेस वैल्यू लिखने में, ठीक है, दिक्कत हो रही है। तो उसी को आज मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और नए तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक नए एक्टिविटी के द्वारा, ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। अभी जैसा देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। एक संख्या हमने लिख रखी है, ठीक है, और इस संख्या में दिए गए अलग अलग अंकों का स्थानीय मान हमको बताना है, ठीक है। अब इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे 5 बच्चों का एक ग्रुप लिया हुआ है। इन्हीं 5 बच्चों के ग्रुप को हमने इस दी गई संख्या के अलग अलग अंकों को मान लिया है कि दिए गए संख्या के अलग अलग अंक जो है ये हमारे 5 बच्चों के ग्रुप हैं, ठीक है। अब हमने इसमें माना है कि शिवम जो है वो 7 है, दीपक जो है वो 2 है, और अनीश जो है वो 9 है, शिवसागर जो है वो 5 है, और सरजीत जो है वो 8 है, ठीक है। अब इसके द्वारा हम कैसे प्लेस वैल्यू को लिखेंगे ये आसानी से आप लोग समझिएगा, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जिस बच्चे के आगे जितना बच्चा होगा, ठीक है, जितने बच्चे होंगे उस बच्चे को उतना लड्डू मिलेगा, ठीक है, उतना लड्डू मिलेगा। तो हम ये देखते हैं 1 by 1 लड्डू का मतलब 0, आप समझ सकते हैं, लड्डू का शेप 0 की तरफ होता है ना, तो 0 हम समझ सकते हैं, 0 समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसके आगे कितने बच्चे हैं और उस अंक को फिर हम लिख करके और उतने 0 उसके आगे बढ़ा देंगे, उतने लड्डू उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को हम लोग दे देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, सत्यम के आगे बताइए कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं। तो बताओ 7 के आगे कोई 0 बढ़ेगा? इसको कोई लड्डू मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसका मतलब 7 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 7 ही होगा, उसके आगे कोई लड्डू नहीं, उसको कोई लड्डू नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके आगे कोई 0, कोई 0 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, आप बताइए 2 के, यानी दीपक के आगे कोई बच्चा आपको दिख रहा है? तो बताइए दीपक के आगे कितने बच्चे हैं? एक बच्चा, बहुत सही। तो दीपक को कितना लड्डू मिलेगा? 1 लड्डू मिलेगा। तो दीपक यानी 2 के आगे हमने 1 लड्डू दे दिया, इसको 1 0 बढ़ा दिया, 1 0 बढ़ा दिया, और इसका वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या हो गया? प्लेस वैल्यू क्या हो गया? स्थानीय मान क्या हो गया? 2 0 20। क्या हो गया? 2 0 20। चलिए एकदम सिमिलर वे में समझिए, बहुत आसान है। बताइए अनीश के आगे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, कितने लड्डू मिलेंगे? 2 लड्डू। 9 लिख करके कितने लड्डू दिया मैंने इसको? 2 0 बढ़ा दिया, 9 का स्थानीय मान आपको मिल गया, बड़ी आसानी से मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवसागर के आगे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। शिवसागर को कितना लड्डू मिलेगा? 3 लड्डू। शिवसागर को मैंने लिखा 5 और 3 लड्डू मैंने उसके आगे 3 0 लिख दिया, उसका भी प्लेस वैल्यू, उसका भी स्थानीय मान हमको मिल गया, आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया? चलिए अगला देखते हैं। बताइए सरजीत के आगे कितने बच्चे हैं? तो सरजीत को कितना लड्डू मिलेगा? 4 लड्डू मिलेगा। तो सरजीत को के आगे हमने 4 0 बढ़ा दिया, यानी 8 के आगे हमने 4 0 बढ़ा दिया, और सरजीत यानी कि 8 का भी स्थानीय मान हमको मिल गया, आसानी से मिल गया। सभी लोग समझ लिए? यू ऑल हैव गेटेड माय पॉइंट्स? बहुत आसानी समझ लेना। तो कुछ क्वेश्चन हम और देंगे आप लोगों को, ठीक है, इसी बेस्ड पर, इसी पे आधारित क्वेश्चन तो आप लोगों को करना है, क्लास में भी करना है, प्रैक्टिस वर्क में, क्लास वर्क में, और होमवर्क भी मैं दूंगा, तो उसको करके आप लोग ले आएंगे। तैयार हैं आप भी सभी लोग? सबको समझ में आया एक कंसेप्ट? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा।